हरे कृष्णा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सीता जी के जीवन में परीक्षाएं, कष्ट, सफरिंग्स। तो क्या ये परीक्षाएं हमारे जीवन में नहीं होती? क्या ये कष्ट हमारे जीवन में नहीं होते? क्या हमारा जीवन बिना सफरिंग्स के है? अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जीवन बिना किसी कष्ट के, बिना किसी सफरिंग्स के और बिना किसी परीक्षा के हो, तो शायद हम अपने जीवन में कुछ सीखना ही नहीं चाहते। हम अपने जीवन में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हम अपने जीवन में किसी ग्रोथ को लाना ही नहीं चाहते। एक छोटा बच्चा, एक प्ले स्कूल में भी जो बच्चा होता है, उसको भी जब टीचर सिखाती है तो उसका भी टेस्ट होता है, जिससे वो अगली कक्षा में जाता है, अगली क्लास में जाता है। उसके बाद परीक्षा देने का सिलसिला उसका चलता ही रहता है आजीवन, जब तक वो पढ़ाई करता है या वो जॉब करता है या बिजनेस करता है। और इन परीक्षाओं से ही एक व्यक्ति सीखता है, इसी से उसके चरित्र का निर्माण होता है। तो जीवन कष्टों के बिना है ही नहीं। इस मनुष्य जीवन में हम आए हैं तो इसमें हमारे को 7 प्रकार के कष्ट शास्त्रों में बताए जा रहे हैं। और हम जीवन में उन कष्टों को भूलकर हम सुख प्राप्ति की तलाश में रहते हैं। और जब वो सुख हमें नहीं मिलता और कष्ट मिलते हैं, तब हम डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। कई लोग दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, कई लोग मर्डर तक करते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। वो सब हमारे शास्त्री हमारे जीवन की सत्यता को बता रहे हैं। वो सच हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो सच भगवान के द्वारा बताया गया। अर्जुन भी बहुत अधिक विचलित थे जब वो अपने सारे सगे संबंधियों को उन्होंने युद्ध में दूसरी तरफ देखा, जो कि जिनके साथ उनको युद्ध करना था और उनके द्वारा संबंधियों को मारा जाना था, वो नहीं सहन कर पाए। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में जो अपने बिल्कुल नियर एंड डियर वंस को देखते हैं कि वो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं या हमारे साथ स्वार्थ का व्यवहार कर रहे हैं, तो हम उसको नहीं सहन कर पाते। तो अर्जुन ने किसको समर्पित किया? अर्जुन ने भगवान के सामने समर्पण किया। और भगवान ने भी अर्जुन को भगवद गीता का संदेश इसलिए दिया कि वो भगवान के भक्त थे और उन्होंने भगवान के आगे समर्पण किया कि मेरी ऐसी दशा है, मेरा हृदय इतना संतप्त है और भगवान आप ही मुझे बताइए। तो अर्जुन भगवान की शरण लेते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग अपने जीवन की कठिन परिस्थिति में कहीं और ही शरण लेते हैं, गलत आदतों की शरण लेते हैं, नशे में चले जाते हैं, गलत व्यवहार को करते हैं। तो सही तरीका क्या है? भगवान की शरण लेना। और वो शरण कैसे ली जाए? तो भगवान ने जो भगवद गीता में आदेश दिया है, उसके उन आदेशों को पालन किया जाए, उनको सुना जाए। तो भगवान स्वयं भगवद गीता में इस जीवन के कष्टों को बता रहे। तो असली कष्ट कौन है, कौन से हैं जिनकी 3 विशेषताएं होनी चाहिए, जो कि इक्वल टू एवरीवन, सबके लिए समान होना चाहिए, जो कोई चाहता ना हो। नोबडी वांट्स इट, जिस कष्ट को कोई चाहता ना हो। नो वन कैन अवॉइड इट, और कोई उसको अवॉइड भी ना कर सके। तो ऐसे कष्ट हैं जिसको कोई नहीं चाहता, जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, जो सबके लिए समान है। बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति के लिए भी, अत्यंत सौंदर्यशाली व्यक्ति के लिए भी, अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी, अत्यंत गुणी व्यक्ति के लिए भी, अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी, सबके लिए वो कष्ट समान है। वो कष्ट हैं जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, बीमारियों का कष्ट। तो ये हर व्यक्ति इसको समझ सकता है, ये सब के लिए बराबर है। इसके अलावा 3 तरह के कष्ट और हैं।
आदि भौतिक कलेश, आदि आत्मिक कलेश, आदि दैविक कलेश, मन के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, इस प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट और दूसरी जीवात्माओं द्वारा दिए जाने वाले कष्ट। तो ये हमारे कष्टों का लेखा जोखा है। इसके अलावा जो कष्ट हैं वो हमारे मन के द्वारा बनाए गए कष्ट हैं। जैसे दूसरे के पास अधिक धन है, हमारे हृदय को कष्ट है। कोई व्यक्ति अत्यंत सुंदर है, वो हमारे लिए कष्ट है। वो अभी जवान है, ये हमारे लिए कष्ट है। उसकी पोस्ट हमसे ज़्यादा हाई है, ये हमारे लिए कष्ट है। ये हमारे मन के बनाए हुए कष्ट हैं। असली कष्ट ये 7 कैटेगरी में आते हैं। हमारा मन ही हमें कष्ट देता है। अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो हमारा मन हमें व्यथित करता रहता है, भ्रमित रहता है मन। वो व्यक्ति ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा, वो शायद मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। अपने मन से ही हम विचार बनाते रहते हैं। और दूसरे प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, प्रकृति से भी हमें कष्ट मिलते हैं। अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक गर्मी, भूकंप, बाढ़, इस तरह के प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट सबको आने वाले, सबके लिए बराबर है। ऐसे ही दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, कई बार हम सोचते हैं हमने किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी वो कष्ट आ रहे हैं हमारे को। फिर भी वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, हम उससे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। तो भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में, जिसने इस शरीर को धारण किया है उसको ये कष्ट आएंगे ही आएंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। तो ये हमारा शरीर भी अलग अलग कभी बचपन है तो कभी यौवन है, कभी अधेड़ावस्था है, बुढ़ापा है। इस तरह से इस प्रोसेस में चलता है और वो कष्टों को सहन करता रहता है। और मृत्यु के बाद फिर दूसरे बॉडी में चला जाता है हमारी आत्मा, है ना। तो ये आत्मा की अलग अलग अवस्थाएं भगवद गीता में बताई गई हैं और किस तरह से हम इन कष्टों में फंसे हैं। 3 गुणों का हमारे पर असर है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम सारे कार्य इन गुणों के आधार पर कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कह रहे हैं ये 3 गुणों वाली जो मेरी माया शक्ति है, ये बहुत मुश्किल है इससे पार पाना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास ततैव भज। उसका सॉल्यूशन भी भगवान बता रहे हैं कि अगर जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसी भाव से उसके साथ रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ। माया शक्ति को पार करना कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। तो इस संसार से निकलने का क्या सॉल्यूशन है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है वो इस संसार से आराम से पार जा सकता है, इन कष्टों से पार जा सकता है। जब हम शास्त्रों से इन चीज़ों को समझेंगे, शास्त्रों से इन कष्टों को समझेंगे, तब हम समझ पाएंगे इस जीवन की सत्यता को। तब व्यक्ति को पता रहेगा कि ऐसा नहीं है कि मुझे ही कष्ट आ रहे हैं और व्यक्ति सुखी हैं। ज़्यादातर तो यही लगता है ना कि ये सारे कष्ट मुझे आ रहे हैं, मैं भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मैं संकट में हूँ। लेकिन सामने वाले को देखो, वो भक्ति भी नहीं कर रहा, वो एकदम पापपूर्ण जीवन जी रहा है, फिर भी वो बहुत ही आनंद ले रहा है। लेकिन कभी हम किसी के दिल से पूछ के देखें तो उसको पता होता है कि वो कितने कष्ट भुगत रहा है। सामने से देखने से हो सकता है लग रहा हो उसके पास अधिक धन है, अधिक शक्ति है, लेकिन एक्चुअल में किसको क्या कष्ट है इसका हृदय ही जानता है। तो ऐसे ही हम आज जो हमारा टॉपिक है सीता माता जी के जीवन में परीक्षा, बिल्कुल हमारे जीवन से रिलेटेड है। जैसा कि हमने बताया कि भगवान जब अवतार लेते हैं और लीला करते हैं, तो राम जी ने अवतार लिया और लीला किया तो उन्होंने मनुष्य रूप में लिया और उन्होंने मनुष्य के जीवन को ही दर्शाया।
मनुष्य के जीवन में आने वाले कष्ट दर्शाए और उन कष्टों के बीच में वो कैसा निर्णय लेगा, उसको क्या करना है, वो भी उन्होंने आदर्श स्थापित किया। सीता राम जी ने उन सारे कष्टों को दिखाया, उसमें वो जिया और उसके अंदर जो उन्होंने बैलेंस किया, उसके अंदर उन्होंने धैर्य, संयम, सही निर्णय, बड़ों की रिस्पेक्ट, कर्तव्य पालन, और ये सब जो उन्होंने दिखाया, वो उन्होंने बताया है कि हर मनुष्य को अगर आदर्श जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है और इस संसार से निकलना भी है, भगवान का भी प्रेम, इसमें आध्यात्मिक जीवन भी आता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक जीवन को अपनाना, उसके अंदर प्रगति करना, तो वो किस तरह से कर पाएगा, आदर्श पति पत्नी को कैसा होना चाहिए, ये भी दिखाया। तो सीता जी के जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई, जिसमें उनको राम जी ने हमेशा सपोर्ट किया। और कहते हैं ना, भगवान की लीलाओं में रहस्य छुपा होता है। जैसे बच्चा होता है ना, वो कई बार पढ़ाई नहीं कर रहा होता, वो माँ बाप का कहना नहीं माना होता, तो माता पिता क्या करते हैं, ट्रिक करके उसको सिखाते हैं। चलो चलो तुम्हें ये खाने को मिलेगा, चलो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी अगर तुम ये 2 लाइन लिख दोगे, है ना। एक एक बाइट खिलाने के लिए माँ बच्चे को बड़ी सारी कहानी सुनाती है। तो ऐसे ही ये कहानियाँ हमें सुनाई जाती हैं और उसके अंदर क्या आदर्श है, वो सिद्धांत क्या है, वो भी हमें सिखाया जाता है। सीता जी हमें सिखा रही हैं कि परीक्षाएं कैसे हमें पार करनी है और अब मन में किसका चिंतन करना है, लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए। तो जब सीता जी 14 वर्ष वनवास के लिए राम जी के साथ जा रही थी, वो उनके लिए बहुत बड़ा परीक्षा का समय था। महलों में रहने वाली सीता माता, और उनको वन में जाना था, जंगल में जाना था, तो उन्होंने किस चीज़ को ऊपर रखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन का आदर्श क्या है, किस चीज़ को हम ऊपर रख रहे हैं। क्या हम अपनी शारीरिक सुख सुविधाओं को ही सब कुछ मान के बैठे हैं, अपने कंफर्ट को, अपने स्वार्थ को, या अपने कर्तव्य पालन को। तो सीता माता जी ने अपने कर्तव्य को ऊपर रखा। उनका कर्तव्य था पति को फॉलो करना, तो वो वन में गई, वहाँ के इतने कष्ट उन्होंने, ये भी उनकी बहुत बड़ी परीक्षा थी। वहाँ पे वन में जितने भी कष्ट थे वो उन्होंने हंसते हंसते झेले, कभी उनका चेहरा मलिन नहीं हुआ, हमेशा मुस्कुरा के राम जी की सेवा वो करती रही। जब पंचवटी में रावण उनको हर कर लेके गया था, है ना, तो वो कितना बड़ा टेस्ट था। हम तो अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे कष्टों से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। अब हम देखें, सीता जी राक्षसों के बीच में चली गई, जो देखने में भी बहुत भयावह थे, उनके कार्य भी बहुत भयावह थे। रावण सीता जी के पास आता था और उनको बहुत तरीके से आकर्षित भी करने का प्रयास करता था और धमकी भी देता था। सीता जी एक तिनका आगे रखती थी, इतना उनके अंदर इतना बल था, मानसिक बल था, कुछ वो उनका भगवान की तरफ जो शरण लेना था, उससे उनको इतनी शक्ति प्राप्त थी कि रावण के किसी भी एल्योरमेंट से, किसी भी आकर्षण से सीता जी नहीं डरी, और रावण भी उनका कुछ बाल बाका नहीं कर पाया, जबकि अशोक वाटिका में ही वो रह रही थी, कहीं नहीं समर्पण किया सीता जी ने। हनुमान जी भी आए तो सीता जी को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे भी सीता जी ने ये नहीं सोचा कि कल को पता नहीं क्या होगा, और ना ही वो डरी कि रावण राम जी को मार देगा, ऐसा तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, उनको पूर्ण विश्वास था। तो यहाँ पे बोलते विश्वास एवं फलदायकम, संकट के समय में विश्वास ही हमें बचाता है। भगवान पे पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास, जैसे शबरी को भगवान पर विश्वास था। उनके गुरु ने एक बार कहा था, तुम इंतज़ार करना, राम अवश्य आएंगे, और शबरी पूरा जीवन इंतज़ार किया उन्होंने, और एकदम बूढ़ी हो गई थी जब राम जी आए। तो विश्वास एवं फलदायकम, तो सीता जी के जीवन में भी संकट तो था, लेकिन विश्वास था उनको, भगवान पर पूर्ण विश्वास,
और भगवान ने भी हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी ने संदेश दिया, तो सीता जी तो फिर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई थी कि अवश्य अब मेरे स्वामी आने वाले हैं मेरी रक्षा करने के लिए, जबकि उनको रोज डराया भी जाता था राक्षसियों के द्वारा। तो फिर उसके बाद भगवान आते हैं और सीता जी को बचाकर वहां से लेके जाते हैं। लेकिन अभी सीता जी के जीवन में परीक्षाएं, कष्ट समाप्त नहीं हुए थे, वहां पर उनको परीक्षा देनी थी। हाँ, उसके अंदर कोई और लीला भी थी भगवान की। जब अग्नि परीक्षा देने के लिए बोला गया, तो राम जी ने कहा कि मैं तुम्हें बचाया है, लेकिन मैं खाली तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था। अब तुम चाहो तो तुम लंका में रह सकती हो, तुम चाहो तो लक्ष्मण के संरक्षण में रह सकती हो, तुम चाहो तो सुग्रीव के संरक्षण में रह सकती हो। जब सीता जी ने ऐसा सुना तो वो समझ गई। लेकिन भगवान जनमानस के लिए ऐसा कर रहे थे, सबको दिखाने के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे कि किस तरह से स्त्री को किसी और के घर में नहीं रहना चाहिए, पति के पास ही रहना चाहिए, और अगर वो ऐसा रहती है तो कैसे उसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो भगवान राम सीता जी की परीक्षा लेते हैं। सीता जी अग्नि को प्रकट होने के लिए बोलती हैं और सीता जी उस अग्नि परीक्षा से बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रूप में बाहर आती हैं। अग्नि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। तो इसके अंदर एक और रहस्य था। जब रावण सीता माता का अपहरण करने वाला था तो पहले ही पता था राम जी को, तो राम जी ने सीता जी को अग्नि देव के संरक्षण में दिया था और वहाँ से माया सीता आई थी, और जो रावण ने हरण किया था वो माया सीता का हरण किया था। अब क्योंकि राम जी को अग्नि देव से सीता जी को लेना था और माया सीता को वापस जाना था, इसलिए वो अग्नि परीक्षा होनी ही थी। ये एक बड़ा कारण था उस अग्नि परीक्षा का, और सब लोगों को दिखाने के लिए, उनका विश्वास कायम करने के लिए अपने भगवान पे, अपने राजा पे। तो जनता का विश्वास अपने राजा पे होना बहुत जरूरी है, और नेता को भी एक आदर्श होना चाहिए। ये राम जी बता रहे हैं, तभी सब सुखी रह सकते हैं, उस राज्य में सब सुखी रह सकते हैं। उसके बाद अब सीता जी अयोध्या आती हैं और बहुत सुखपूर्वक राम जी के साथ रहती हैं। कई वर्ष राम जी राज्य करते हैं। कहते हैं कि टोटल राम जी ने 11,000 वर्ष राज्य किया था। तो ऐसा नहीं था कि तुरंत सीता जी वहाँ से आई और वन में चले गई। बीच का पीरियड था जिसमें बहुत अच्छे से राम जी और सीता जी ने अच्छे से रहे। और उसके बाद राम जी रात को दूत भेजा करते थे अयोध्या में, ये जानने के लिए कि राजा के बारे में लोगों के क्या विचार है, कहीं उन्हें कोई कष्ट तो नहीं, कहीं कोई उन्हें दुख तो नहीं। तो जब दूत जाते थे तो हमेशा हर घर में वो सुनते थे कि सारे लोग ग्लोरिफिकेशन किया करते थे राम जी की महानता का, या उनके राज में वो कितना सुखी हैं, राम जी कितने अच्छे राजा हैं। इस तरह से सभी ग्लोरीफाइड किया करते थे राम जी को। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दूत ने सुना धोबी के घर में, धोबी ने अपनी पत्नी को कहा तुम कहाँ गई थी। तो पत्नी ने कहा, पत्नी कहीं घूमने गई थी और वो काफ़ी लेट आई थी। तो उन्होंने कहा मैं किसी और के साथ पास गई हुई अपनी पत्नी को मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मैं कोई राम हूँ जिन्होंने रावण के घर में रही हुई सीता को स्वीकार कर लिया, जबकि सीता जी ऑलरेडी अग्नि परीक्षा दे चुकी हैं। फिर भी उनके मन में ऐसा आया। तो उस धोबी का भी पिछला जन्म में वो एक तोता था, शुक पक्षी था, जो घूमते घूमते मिथिला चले गए थे, और वहाँ पे एक बगीचे में जहाँ सीता जी भी घूम रही थी, तो शुक और शुकी वहाँ पर राम जी की कथा सुना रहे थे कि ऐसे आदर्श राजा होंगे और किस तरह से वो धनुष तोड़ेंगे और सीता जी से विवाह करेंगे, और इस तरह से पूरी राम जी की कहानी वो बता रहे थे। तो सीता जी का ध्यान आकर्षित हुआ क्योंकि उसमें उनका भी नाम आ रहा था। तो उन्होंने उस पैरट पक्षी को, शुक पक्षी को, दोनों को बुलाया और उनसे अपने बारे में पूछने लगे। तो वो बताने लगे कि आपके लव कुश ऐसे पुत्र होंगे और आपको राम जी से ऐसे विरह होगा, ऐसे वियोग होगा। तो इस तरह की बातें चल रही थी। तो सीता जी ने उसको, जो शुक
पक्षी की पत्नी थी जो कि गर्भिणी थी, उसको कहा तुम मेरे साथ रहो, मैं तुमसे कहानियाँ सुनती रहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो पक्षी था उसने कहा मुझे जाना है, ये अपने घर में ही ये अपने बच्चों को जन्म देगी और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन सीता जी ने छोड़ा नहीं था, तो उसने प्राण त्याग दिए थे। तो जो वो तोता था उसने श्राप दिया था कि तुमको भी ऐसे ही गर्भ के समय अपने पति को छोड़ के जाना पड़ेगा और मैं ही उस श्राप का उसका कारण बनने वाला हूँ। तो वही तोता अभी धोबी के रूप में आया है और वही कारण बना सीता जी के वन में जाने का। ये एक बाह्य कारण था। आंतरिक कारण ये था कि सीता जी की इच्छा थी कि जब वो प्रेग्नेंट थी, 5 महीने की गर्भ था, उनको लवकुश होने वाले थे, तब वो चाहती थी वो आश्रम में जाकर, ऋषियों के आश्रम में उनकी पत्नियां तपस्विनियों की सेवा करें, उनको वस्त्र दें, उनको उपहार दें, उनकी सेवा करें। तो ऐसा उन्होंने राम जी से एक दिन पहले कहा था। तो राम जी ने कहा कि अगले दिन आपको भेजा जाएगा। और उसी दिन उस दूत की बात सुनी धोबी ने, जो कहा था। दूत बहुत शर्मा रहा था बताने के लिए, बहुत उसको खराब लग रहा था, लेकिन राम जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि मुझे सीता को त्याग करना पड़ेगा जनमानस के लिए। ये हमेशा के लिए, फिर ये बात आगे तक जाएगी और राजा का ये कर्तव्य नहीं है। तो राम जी ने अपने राज धर्म को ऊपर रखा और उसके लिए अपनी प्रिय पत्नी को उसको से भी दूर जाना उन्होंने स्वीकार किया। तो यहाँ पर फिर सीता जी की परीक्षा आ गई और लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए बोला गया। उनको वाल्मीकि आश्रम में लक्ष्मण जी छोड़ के आए, लेकिन सीता जी बहुत दुखी थी। लेकिन सीता जी ने कभी भी उस परीक्षा से कभी भी इनकार नहीं किया। हम देखते हैं पूरा जीवन, जब भी सीता जी की परीक्षा हुई, सीता जी परीक्षा में पूरी खरी उतरी। और वही ये नहीं कि उन्होंने इनकार किया हो या कभी अपने पिता को संदेश भी दिया हो या किसी और से मदद भी मांगी हो। आजकल तो तुरंत ही जरा सा भी कष्ट हुआ सब सोचते हैं कि पेरेंट्स के पास जाएं, फिर कुछ ऐसे बातें हों, एक दूसरे को बोलें, गलत बात बोलें और सारी बात बिगड़ जाती है। लेकिन सीता जी ने कभी ऐसा नहीं किया और बहुत ही सुखपूर्वक उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। आश्रम में रही, वाल्मीकि आश्रम में, और लवकुश बड़े हुए, रामायण गाना सीखे, उनकी ग्लोरीज, उनकी यशोगान राम जी तक पहुंचा। उन्होंने बुलाया, लवकुश ने रामायण को इतना सुंदर गाकर सुनाया। पता चला राम जी को सीता जी के ही पुत्र, मेरे ही पुत्र हैं। सीता जी को बुलाया कि फिर से आप अपने परीक्षा दीजिए, आप शपथ कीजिए कि आप पवित्र हैं, शुद्ध हैं। राम जी जानते थे अपने हृदय में। वाल्मीकि जी के सामने कहा मुझे पता है सीता शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन सब लोगों के लिए उनको करना पड़ेगा। और सीता जी ने परीक्षा दी। उन्होंने धरती माता को कहा कि अगर मैं शुद्ध और पवित्र हूँ तो आप मुझे अपने गोद में ले लीजिए। तो और इस तरह से धरती में समा जाती हैं सीता जी। तो हम देखते हैं कि सीता जी ने एंड तक परीक्षा ही दी और हमेशा धैर्य, संयम और अपना पतिव्रत धर्म, जो राज धर्म के लिए उपयुक्त था, है ना, जो अपने पुत्रों के लिए उपयुक्त था, जो अपनी ससुराल के लिए उपयुक्त था, जो अपने पिता के लिए उपयुक्त था, वही धर्म उन्होंने निभाया। तो हम भी अगर अपने धर्म को ऊपर रखकर चलते हैं, धर्म क्या, भगवत धर्म, भगवान का धर्म, भगवान की भक्ति का धर्म, और कैसे भगवान हमें बता रहे हैं कि गृहस्थ में हमें कैसे रहना है, और उन सब धर्मों का पालन करते हुए चलेंगे तो जरूर हम संकटों से पार होंगे। और भगवान बता रहे हैं संकट हमारे जीवन में आने ही वाले हैं। ये जीवन, हमारा मनुष्य जीवन इस तरह का है जिसमें संकट से ही हम सीखते हैं। तो आइए सीता जी के चरित्र को से सीखते हुए हम भी अपने कष्टों और संकटों के समय धैर्य न खोते हुए अपने धर्म का पालन करें। हरे कृष्णा।